हेलो बच्चों, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कल्याण सिंह आपको आज मैथ में वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्या जो अभाज्य और भाज्य संख्या से मिलकर बनी होती है, जिसमें पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। ये सारी मिलकर क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो आज हम देखेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बनेगी, वास्तविक संख्या इसमें वे सभी संख्या आती है, वे संख्याएं जो अभाज्य, भाज्य, परिमेय, पूर्ण इत्यादि संख्याओं से मिलकर बनी होती है। निर्मित इसमें मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के लेके समझाते हैं, इसमें आप 2/1 ये भी एक वास्तविक संख्या है, 2 भी वास्तविक संख्या है, -1 भी वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है। ये सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। इसके आगे दूसरा टॉपिक, जैसे वास्तविक संख्या, ये चैप्टर का नाम था। इस चैप्टर से हमने जान लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। और वास्तविक संख्या के आगे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या है। तो आगे हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। क्योंकि इस चैप्टर को आगे आप स्टार्ट करोगे तो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या आती है। तो ये सारी मिलकर क्या है इस चैप्टर में? ये वास्तविक संख्याओं से सीखेंगे। आगे देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको कहेंगे प्राइम नंबर, जिसको कहेंगे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है, इसमें आती है वे संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाता है। वे संख्याएं जो कि एक या स्वयं से विभाजित होती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। आप डेफिनेशन लिखिए, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। सॉरी, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे आप देख लो, मैंने ले लिया 2। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 है वो एक अभाज्य संख्या। कैसे? 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाता है।
2 है, जो 2 है वो 2 से ही डिवाइड होगी, और 2 1 से भी डिवाइड हो रही है। यानी कि जो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है वे संख्या है जो एक तथा स्वयं से क्या हो रही है, विभाजित, स्वयं से डिवाइड हो रही है, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या, जिसमें केवल या तो उसी संख्या का भाग हो जाएगा, यानी वो संख्या उसी संख्या से डिवाइड होगी, या फिर वो संख्या 1 से डिवाइड होगी। ओके, नेक्स्ट है भाज्य संख्या। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, जिसको कहेंगे नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो इसमें डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे हम समझेंगे, वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन होगी वे संख्याएं जो कि विभाजित होती है, जो प्रत्येक नंबर से विभाजित होगी। जैसे आप लिखोगे 4, 4 लिख दिया, तो 4 है वो 2 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे मैंने 9 लिख दिया, 9 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड हो रही 9, और 9 से भी डिवाइड हो रही है, तो वे संख्याएं जो कि विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। अब विभाजित कैसे, जैसे कि आपको समझाते हैं, इसमें जैसे आपने लिख दिया 12 लिख दिया, जो 12 है वो 2 से भी ये हो रही है डिवाइड, 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, और 12 से भी हो रही है, तो ये क्या हो रही है, भाज्य संख्या हो रही है। ठीक है, ओके। अब आगे हमारे आता है आगे टॉपिक है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, जिसको कहेंगे रेशनल नंबर, जिसको कहेंगे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की डेफिनेशन, जो परिभाषा है वो ये है कि यानी कि वे संख्याएं जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पे P और Q है वो पूर्णांक है, P और Q है वो पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 होता है, वे संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। कैसे, आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लेके समझा रहा हूं। जैसे आपने लिख दिया 2/3, यानी 2/3, 2/3 लिखा, ये होगी परिमेय संख्या। और जैसे आपने लिख दिया √2, ये सॉरी, जैसे आपने लिख दिया, आप एग्जाम्पल समझेंगे जो हम समझ रहे थे परिमेय संख्या। जैसे आपने लिख दिया 7/2, आगे आप लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया, आप आगे लिख रहे हो
9, तो 9/1 कर दिया। ओके, इसके बाद है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, वे संख्याएं या वे धनात्मक पूर्णांक, वे धनात्मक पूर्णांक जिसको क्या है, जिसे P/Q के रूप में नहीं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेके आके समझा रहे हैं। जैसे आपने √2 लिख दिया, अब जो √2 को आप जब इसमें आप इसको √2 को निकालोगे ऐसे, √2 की जो वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी? पॉइंटों में, पॉइंटों में निकलेगी। तो पॉइंटों में निकल रही, जो वैल्यू पॉइंटों में निकल रही है, जो हमारे जो नंबर दे रखे हैं पॉइंटों में है, दशमलव में है, वे हमारी संख्या है क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। जैसे आपने लिख दिया 0.123, या फिर आपने लिख दिया ये पाई है, ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या। ओके, आगे फिर एक और डेफिनेशन आती है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाते हैं, ये सारी डेफिनेशन है, हमें डेफिनेशन से ध्यान होगा कि कौन सी संख्या या कौन सा नंबर क्या है। जैसे मैंने लिखा पूर्ण संख्या, जिसको कहेंगे होल नंबर। इसमें क्या होगा? वे संख्याएं वे संख्याएं या पूर्णांक जो कि 0 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या एक, इसको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आपको। एक एग्जाम्पल जैसे देखो, यहाँ पे इसको आप डिनोट करोगे, ये इसका सिंबल है, डिनोट करोगे W से। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर किस में हो रहे हैं? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है? प्लस इनफाइनाइट तक, जिसको आप डिनोट करते हो, जिसका प्रतीक है, जिसका सिंबल है, वो साइन क्या है? W। फिर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है जिसको कहेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर
नंबर वे सभी संख्याएं, इसमें आएगा वे सभी संख्याएं जिसमें शून्य के साथ साथ क्या है, शून्य के साथ साथ जो वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है उसमें ये सीखना बहुत जरूरी है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ध्यान होगा तो आगे क्वेश्चन करोगे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे वे सभी संख्याएं जीरो के साथ साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है, क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जिसको पूर्णांक संख्या को आप z से डिनोट करते हो और पूर्णांक संख्या होगी वो कैसे होगी, जैसे मैंने एक संख्या रेखा खींचूंगा, नंबर लाइन खींचूंगा, मैंने यहाँ पे नंबर लाइन खींच ली है, यहाँ पे खींची है नंबर लाइन। अब आपको समझाएंगे, देखो यहाँ पे ये जीरो है, इस साइड में प्लस इनफाइनाइट होता है और इस साइड में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। तो जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वे सारे क्या आते हैं, पूर्णांक संख्या में। किस में आते हैं, पूर्णांक संख्या में। यहाँ पे जीरो से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे किस में आ रहे हैं, पूर्णांक संख्या में। तो इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो संख्या है जीरो के साथ साथ, जिसमें जीरो भी शामिल है, जो संख्या है जीरो के साथ साथ धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो और धनात्मक संख्याएं भी हैं और जीरो भी है, वे सभी संख्याएं मिलकर क्या बन रही है, पूर्णांक संख्या। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो कि 1 से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या को किससे आप कैसे लिखोगे, प्राकृत संख्या होगी जो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगी। ये संख्या कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हमने अभी जो सारी पढ़ी है वो है डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के बेस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपको करवाते आगे। अभी हमने पढ़ा था अभाज्य और भाज्य संख्याएं। जो हमने अभी परिभाषाएं पढ़ी थी, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, तो उससे हम ये करेंगे, जो हमने अभाज्य और भाज्य संख्याएं पढ़ी है उसी से एक आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है, कोई संख्या दे रखी होगी, उस संख्या के क्या निकालने हैं, एलसीएम, लसअप निकालने हैं और मसअप निकालने हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पे आप ये टॉपिक
एडिंग लगा लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो आपको समझना पड़ेगा। आपको जैसे एग्जांपल लेके, जैसे मैंने दे दिया 64, जैसे दे दिया 64, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड, जैसे गुणनखंड कोई भी संख्या आपको दे दी, जैसे 12 दे दिया, उस 12 के क्या करने हैं, छोटे छोटे फैक्टर करने हैं। मतलब 12 को ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, छोटे छोटे टुकड़े बना के, ताकि 12 हो जाए। तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे 12 के, 12 के जो ये 12 है, 12 के छोटे छोटे जो पार्ट बनेंगे, जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, उनके मल्टीप्लाई करने से जो ये छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो जैसे 12 को आप करते हो तो 12 के क्या बन रहे हैं, 12 के टुकड़े बन रहे हैं 2 और 3, और क्या बन रहे हैं 2 हो रहा है। जैसे 2 और 3, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12।